विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जेबीकेएसएस की हुई बैठक। झारखंड के 50 से अधिक सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जेबीकेएसएस झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के द्वारा बोकारो धनबाद जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक रविवार को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में किया गया। बैठक में जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर की गई थी। मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वह राज्य के 50 से अधिक सीटों पर अपनी उम्मीदवार को उतारेंगे। इधर उत्तरी छोटा नागपुर की सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में समय के अभाव के कारण उनकी तैयारी थोड़ी कमजोर थी, जिस वजह से चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार हर हाल में वह विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट लाने के प्रयास में है, जिसमें आगामी विधानसभा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव में हुई खामियों पर भी मंथन किया गया। कार्यकारिणी समिति तमाम विंग और धनबाद और बोकारो जिला कार्यकारिणी समिति की थी, हो ही रही है। और आज की बैठक को इसलिए बुलाया गया है ताकि हम लोग विधानसभा के चुनाव में हम लोग की तैयारियां क्या होंगी, कैसे हम लोग विधानसभा के चुनाव को फतह करेंगे और इस राज्यवासियों के जो मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए जाके नीति नियम बनाने में हस्तक्षेप कैसे करेंगे, इन सब गंभीर विषयों पर चर्चा परिचर्चा की जा रही है। चर्चा परिचर्चा भी जारी भी है। कितने सीटों पर तैयारी है? देखिए, 50 से अधिक सीटों पे हमारी तैयारी है, क्योंकि लोकसभा में हम लोग 8 सीटों पे लड़े थे जिनमें 46 सीटें आती है, तो उनमें तो तैयारी है ही है। हर एक क्षेत्रों में हमारे कैडर हैं, कम हैं, कहीं अधिक हैं। और विधानसभा चुनाव के नज़दीक जाते जाते उनकी संख्या में इजाफा होगा, दुगनी होगी, तिगुनी होगी, तो उन सीटों पे लड़ेंगे। उसके अलावा 2-4 विधानसभा लोकसभा छूटे थे, उन सीटों पे भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें हमारी चूक रही कि हमारे पास जो कैडर नहीं थे। चुनाव हम लोगों ने केवल एक इमोशन से चुनाव लड़ा। हमारे पास बूथ में बैठने के लिए बूथ मैनेजमेंट नहीं था। अगर बूथ मैनेजमेंट होते हैं, अगर एक बूथ में मान के चलिए 20 वोट ही एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, तो हमारे पास मान के चलिए 2000 बूथ हैं, तो 2000 को आप 20 से गुना करके देख लीजिए। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि बूथ मैनेजमेंट में हमारी कमी रही, हमारी कमी जो हमारे कैडर्स रहे उनमें कमी रही। हम कैडर्स भी अगर रखते तो कम से कम कैडर वोट भी हमें आता। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेटजी प्लान तैयार होती है, वो प्लान कभी नहीं रहा। हम लोग हमेशा सभाओं में रहे, हमेशा रोड में शो में रहे, क्योंकि समय ही नहीं था। क्योंकि बाकी जो दल थे उनके पास बाकी स्टेट से भी लीडर आते थे। इंडिया गठबंधन के पास नहीं करने से भी 1000 स्टार प्रचारक हैं, एनडीए गठबंधन के पास भी 1000 स्टार प्रचारक थे। लेकिन जयराम महतो की टीम में सारा चीज़ हम लोग के सेंट्रल के जो 2-3 चेहरे थे उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने साधन संसाधन की कमी, समय का अभाव रहा। अगर समय और 10 दिन मिलता तो गिरिडीह लोकसभा हम चुनाव जीत जाते, ये मेरा विश्वास है। जो लोकसभा के चुनाव लड़े हैं वो क्या विधानसभा उतरेंगे? देखिए, अनुमानित प्रत्याशी तय हैं और बहुत जल्द उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। धनबाद चूंकि भाजपा का गढ़ रहा है, ऐसे में आपकी जो वो कहाँ देख रहे हो? देखिए, धनबाद में नो डाउट शहर होने के कारण हम लोग थोड़ा सा है पिछड़े। सत्य को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है, हालांकि हम लोग सरल स्वभाव के हैं। लोग कभी कुछ बातों पे स्किप कर जाते हैं, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, सत्य है। लेकिन हम लोग धनबाद में कुछ ऐसे नेतृत्व को चुन के लाएंगे जो सबको चौंकाएंगे भी और हमारे संगठन को मजबूत भी बनाएंगे। कहाँ करता है वो नाम, अगर आप बता पाए? देखिए, ये तो तय है कि हम लोग आज उत्तरी छोटा नागपुर की 25 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जो 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर पे आते हैं, उन तमाम जो 25 सीटें आती हैं, उन 25 सीटों पे हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन सीटों पे कहीं किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। और बाकी गठबंधन भी आप लोग करेंगे क्या? नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे। हम लोग अपने दल के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। हम लोग किसी गठबंधन के छत्र छाया में चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बात, कौन किस नज़र से देख रहा है वो हम नहीं कहते हैं। हम लोग अपने आप को इस राज्य के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भाजपा हमें विकल्प के रूप में देख रही है, कांग्रेस हमें विकल्प के रूप में देख रही है। वो हमारे लिए मसला नहीं है। हमारे लिए ये मसला है कि हम लोग खुद को, अपने आप को, हमारे अपने पार्टी को इस राज्य के आने वाले वर्षों में नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और ये सत्य है, जिसका उदय होता है उसका अंत होता है। तो जो पार्टियां 30 साल पुरानी हैं, 40 साल पुरानी हैं, उनका एक दौर जाएगा जो डाउन की ओर जाएंगे, तो उस समय हम लोग इमर्ज होकर सामने आएंगे। तो इसलिए हम लोग अपना इस राज्य का एक नए विकल्प के रूप में आए हैं।